नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग, और जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हमने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली हैं। आई होप आपने उन सभी चीज़ों को जो है उनकी क्लास को देख लिया होगा। नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनकी क्लास देख लीजिए। यहाँ हम पढ़ रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग, और जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत अभी हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में, साथ ही हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कीवर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट क्या होती है। तो स्टेटमेंट के ये सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कीवर्ड है, वेरिएबल है, डाटा टाइप है। तो कीवर्ड को आप सिंपल समझ जाइए, जो कि पहले से रिजर्व होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्व। अब रिजर्व का मतलब क्या होता है? जिनकी डेफिनेशन प्रोग्रामिंग में पहले से होती है। यानी कि अगर बात करें हम जावा की, तो जावा प्रोग्रामिंग में जिन शब्दों का अर्थ पहले से डिफाइन होता है, उनके नाम का हम वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही उनमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? कीवर्ड्स कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो आप सिंपल क्या लेते हो, जैसे मान लो आप जो है इंट टाइप का क्या लेते हो? वेरिएबल लेते हो। या फिर आप जो है पब्लिक टाइप की जो क्लास लेते हो, वॉइड आपका जो है आप मेन फंक्शन लेते हो। तो ये सब क्या है? आपके कीवर्ड से देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिए इंट यहाँ पे कीवर्ड है, लॉन्ग भी एक प्रकार का कीवर्ड है। इस प्रकार एब्स्ट्रैक्ट देखिए, एसर्ट है, बुलियन है, ब्रेक है, बाइट है, केस है, कैच, केयर, ये सब जो है आप लिस्ट देख लीजिए यहाँ पे। ये सब जो है क्या है? जावा के कीवर्ड है। यानी कि इनकी डेफिनेशन पहले से ही डिफाइन करके रखी गई है। इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, ना ही इनके नाम का वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इनकी लिस्ट आप एक बार पढ़ लेना। जैसे आप यहाँ सारे एग्जाम्पल जो देख सकते हैं 48 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है जावा के अंतर्गत वेरिएबल। तो वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया था, वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए वेरिएबल की अगर बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आप सिंपल एक बॉक्स, मतलब आपके पास जो कार्टून होते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लेकर आए हो? शूज़ लेकर आए हो, शूज़, या फिर आपने जो है चप्पल, या फिर और दूसरी चीज़ आप लेकर आए हो, आपने अपने कपड़े वगैरह लेकर आए हो, तो वो कहाँ रखे हैं? कंटेनर में रखे हैं। तो कंटेनर को हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कंटेनर का नाम हमने मान लीजिए रख दीजिए कि कोई भी चीज़ का कंटेनर। उदाहरण के लिए हमने कपड़े का बॉक्स उसको बना दिए, या फिर उसको हमने जो है बुक्स रख दिए इसमें, तो बुक का बॉक्स बना दिए। तो बुक का बॉक्स हमने एक नाम रख दिए, और ये कहीं ना कहीं तो रखा होगा, तो वो कहलाती है उसकी लोकेशन। लोकेशन हम रख सकते हैं। दूसरी चीज़ उसमें क्या रखें? हमने बुक्स रखे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बुक्स रखे हैं। बुक्स का बॉक्स के नाम को हमने क्या रख दिए? बुक का बॉक्स। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं रखे हैं। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग में जब हम काम करते हैं, तो हमको जो भी वैल्यू पे काम करना होता है, उस वैल्यू को कहीं ना कहीं रखना होता है। उस वैल्यू को रखने के लिए हम एक लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उस लोकेशन को कोई ना कोई नाम देते हैं। तो सिंपल आप समझ जाइए कि जो हम वेरिएबल है, वेरिएबल एक प्रकार की लोकेशन का नाम है। उदाहरण के लिए आपके पास में मेमोरी होती है, रैम मान लीजिए। तो रैम में डेटा जो है इस प्रकार टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हर एक टेबल के अंतर्गत एक सेल होती है। सेल में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की जाती है। मान लीजिए 20 स्टोर करे। ये 20 जो है यहाँ पर रैम में स्टोर हुई है, एक लोकेशन है। किसकी? मेमोरी की। इस लोकेशन का हमने नाम दे दिया, मान लीजिए एक्स, और एक्स में हमने क्या रखे? 20। तो जो लोकेशन है, लोकेशन हो गई आपकी मेमोरी का एरिया। उसके बाद उसमें हमने क्या नाम दे दिए? एक्स, और एक्स में क्या रख दिए? 20। तो जो 20 रखे हैं वो हो गई वैल्यू, और एक्स जो हो गया आपका वेरिएबल, और लोकेशन आपकी मेमोरी का एरिया हो गया। लोकेशन का भी एक एड्रेस होता है, वो बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या हो गया? वेरिएबल का नाम आपका नम हो गया, जिसमें हमने क्या रखे हैं? एक नंबर रखे हैं जिसका वैल्यू है 5, और इसको कहीं ना कहीं रखे हैं, तो वो हो गई आपकी मेमोरी एरिया। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लिए हैं? इंट लिए हैं। इंट एक प्रकार का डाटा टाइप हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे उसके बारे में। एक्स हो गया वेरिएबल का नाम, और 20 हो गई वैल्यू। तो ये कहाँ रखी है? मान लीजिए पूरा जो ग्रीन एरिया है वो क्या है? रैम है। पूरा ग्रीन एरिया क्या है? रैम। उसके बाद हमने एक्स नाम का एक एरिया इसके अंतर्गत डिफाइन करे, जो एक चौकोन बॉक्स हम देख सकते हैं, एक सेल, और उस सेल में हमने 20 रख दिए। तो 20 हो गई आपकी वैल्यू, और यहाँ पे हमने जो एक्स लिए वो वेरिएबल का नाम ले लिए, और लोकेशन आपकी हो गई रैम के अंतर्गत। ठीक है, तो वैल्यू को हम बोल देंगे डाटा टाइप, एक्स जो नाम दिए उसको बोल देंगे वेरिएबल नेम। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वेरिएबल के कुछ एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। सीधे प्रोग्राम में चलते हैं। इंटेलिजेंट आइडिया जो हमारी आईडी है, मैंने इंस्टॉल करना बता दिया हूँ, और एग्जाम्पल भी हमने उसको मैं उपयोग कर ली है। हम यहाँ सीधे जो है एक क्लास लेते हैं। क्लास मतलब नई फाइल बना लेते हैं। अब ये मैं नई फाइल
फाइल क्यों बना रहा हूँ हर बार, क्योंकि ये जो जितने भी मैं सोर्स कोड दूंगा वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और वेबसाइट में कंप्लीट ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़े समय बाद सारी चीज़ें अपलोड होना चालू हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आप देखोगे यहाँ पे जाके तो आपको जो वेबसाइट है वो देखने को मिलेगी sarkarstudywaves.com, जहाँ पे आपको कंप्यूटर ज्ञान के अंतर्गत मिलेगा कोडिंग, और कोडिंग के अंतर्गत मिलेगा आपको जावा। तो जावा में आप जाओगे सारे जो मटेरियल है वो आपको यहाँ मिलेगा। उसी प्रकार अन्य लैंग्वेज के मटेरियल भी धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं, समय समय पे मैं जो आपके लिए सूचनाएं वगैरह सारी चीज़ें डालता हूँ वो आपको मिलेगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम है SSW एजुकेशन PDF, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए सारी चीज़ों को। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वेरिएबल के बारे में कुछ प्रैक्टिकल की। तो इंटेलिजेंट आइडिया में चलें और यहाँ पे आपको बनाना न्यू क्लास, न्यू में जाएं और न्यू में जाने के बाद आप जो है इसका नाम रख सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल वर्क, इस प्रकार से हमने नाम रख दिए। वेरिएबल बस नाम इसलिए रखी क्योंकि हो सकता है वो कीवर्ड हो, तो हमने वेरिएबल वर्क नाम से एक क्लास बना ली। एंटर कर दीजिए और यहाँ से हम जो है कोड को लिखना चालू करते हैं, जो आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ वहाँ से। तो हम सीधे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मैन, ये तो कॉमन चीज़ है, आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिख दिए और स्ट्रिंग को आपने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से ARGS लिख दिए और एंटर करे, फिर करली ब्रैकेट लगाए। अब आपका काम होता है स्टार्ट यहाँ से। तो वेरिएबल का नामकरण करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, एक सिंटैक्स ध्यान में रखना पड़ता है। जिस प्रकार हम जो है इंग्लिश सीखने के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए जो आपका सिंटैक्स होता है आप फॉर्मेशन याद रखते हैं, डू डज कैसे यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो भी चीज़ें आप सारी चीज़ें आप मेंटेन करते हो। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग में काम करने के लिए हमको सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप किस प्रकार इसमें काम करोगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, किसमें, सिंटैक्स के अंतर्गत। तो सिंटैक्स में आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सिंटैक्स की अगर बात करें तो आपको सिंटैक्स कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ देखोगे। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो वेरिएबल जब भी डिफाइन होता है तो पहले आता है वेरिएबल का टाइप। ऐसा हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका डाटा टाइप आता है, जैसे हम इंट लेंगे, बाइट लेंगे, शॉर्ट लेंगे, लॉन्ग लेंगे, ये सब क्या है, ये डाटा टाइप है। डाटा टाइप के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो ये वेरिएबल का टाइप यहाँ डिफाइन होता है। दूसरा होता है वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, देखिए ABCD भी ले सकते हैं, XYZ भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। अब इसके कुछ नियम होते हैं, मतलब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल हल करेंगे। उसके बाद जो सेमीकोलन है वो टर्मिनेट करने के लिए होता है। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एक और तरीका होता है, अगर आप सेमीकोलन यहाँ नहीं लगाते और सीधे इक्वल लगा देते और यहाँ लिख देते वैल्यू और फिर सेमीकोलन, तो इस प्रकार से भी हम डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मान लो अगर हमको वेरिएबल डिफाइन करते समय ही वैल्यू देना है तो भी दे सकते हैं, और नहीं देना तो बाद में आप असाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही तरीके से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हमने यहाँ इंटीजर लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, फिर आई ले लिए, आई को हमने सीधे 10 दे दिए। अगर हम यहीं पे सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक एरिया बन जाता भाई, आई नाम का एक लोकेशन बन जाती, और बाद में जब असाइन होते तो उसमें 10 स्टोर हो जाता है, 10 की जगह 20 स्टोर हो जाता। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है वेरिएबल में। चलिए हम यहाँ पे इसको तो बंद कर देते हैं और हम चलते हैं आईडी में, और आईडी में चलने के बाद हम सीधे यहाँ पे डिफाइन करते हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आपको सिंपल याद रखना होता है कि आपको एक टाइप लेना पड़ेगा। जैसे इंट हमने ले लिए, इंट की जगह हम बाइट भी ले सकते हैं, लॉन्ग भी ले सकते हैं, फ्लोट भी। अब किसके लिए कब क्या लेना पड़ेगा वो चीज़ हम आगे देखेंगे। इंट करके हमने ले लिए ए, और ए को दे दी हमने 10। ठीक है, इस प्रकार से हमने ए को 10 दे दिए। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो है इसको कुछ भी मतलब एग्जीक्यूट करना पड़ता है, या जैसे भी उदाहरण के लिए अगर हम स्ट्रिंग लेना चाहते हैं तो स्ट्रिंग करके हम जो है यहाँ पे नेम ले लेते हैं, और नेम को हम दे देते हैं भाई स्ट्रिंग में मैं अपना नाम दे देता हूँ अरविंद। ठीक है, उस प्रकार ये दोनों चीज़ हमने डिफाइन कर लिए। मतलब हम नेम के लिए क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग, नंबर्स के लिए हम इंट ले रहे हैं। अब किसके लिए क्या लेना है वो चीज़ आपको अभी लोड नहीं लेना है। ठीक है, आगे हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, और दूसरे टाइप भी ले सकते हैं, पर सिर्फ लेने से काम चलता नहीं, यहाँ पे हमको इसको प्रिंट भी कराना पड़ता है। जैसे system.out.println ये हमने करे, और यहाँ पे हम सीधे ए को प्रिंट करा देते हैं। ये देखिए ए को हमने प्रिंट करा दिए। उसके बाद system.out.println और यहाँ पे हमने नेम को प्रिंट करा दिए।
ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रिंट कराए और इसको हम जो है रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो पहला वेरिएबल था ए की वैल्यू आ गई 10 और दूसरा वेरिएबल था स्ट्रिंग नेम जिसकी वैल्यू आ गई अरविंद। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो वेरिएबल है वो काम करेगा। साथ ही और इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने पीछे आपको कमेंट कैसे लगाते हैं वो भी बता दिया था। तो यहाँ देखिए हम इसके सामने कमेंट लगा सकते हैं। इस प्रकार से कमेंट सिंगल लाइन यहाँ लगा दीजिए, दिस इज़ वेरिएबल नेम, दिस इज़ जो है वेरिएबल नेम, या फिर वेरिएबल की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करना ये वाला, और यहाँ से हम बोलेंगे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, मतलब 10 अगर असाइन करें तो असाइनिंग इनिशियल वैल्यू दे दी हमने। ऐसे ही जो इंट करके ए लिए मतलब डिक्लेरेशन हो गया, तो डिक्लेरेशन भी हम कर सकते हैं। अच्छा, बाद में हम यहाँ पे जैसे मान लो इंट की वैल्यू चेंज करना, मान लो ए की वैल्यू हमको 20 करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिए सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है, चलिए यहाँ पे हम जो है ए को इस प्रकार लिख देते हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इस प्रकार से हमने और ए को फिर से प्रिंट कर दिए। तो यहाँ देखिए हुआ क्या है, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पहले 10 प्रिंट हुआ। पहले देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट विंडो दिख रही है इसको अगर हटाना तो यहाँ प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो, आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। हमने पहले इंट ए की वैल्यू 10 दिए थे, जो कि प्रिंट हुआ तो क्या आया 10। फिर हमने जो है ए को, मतलब इंट नहीं लगाए हैं क्योंकि ए तो डिफाइन हो गया पहले, ए को हमने 20 दे दिए, तो अब ए क्या प्रिंट कर रहा है 20। इसी प्रकार एक ही प्रोग्राम में हम एक ही वेरिएबल डिफाइन करके उसकी मल्टीपल वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर मान लो आप इसके सामने लगा देते हैं फाइनल कीवर्ड, जैसे मान लो फाइनल लगाया मैंने और फाइनल करके हम लिख देते हैं कोई भी एक प्रकार से नंबर, मान लो हमने लिख दिया माय नाम करके लिखे और इसको दे दिए अपन ने 20। ठीक है, और यहाँ इंट भी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो है फाइनल कीवर्ड का उपयोग करके अगर कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो जो है आपका नंबर, मतलब एक प्रकार से वैल्यू चेंज नहीं करेगा। फाइनल इन माय नाम इस प्रकार से लिखे हमने, और अगर हम इसमें चेंज करते हैं, जैसे मान लो माय नम की वैल्यू अगर हम 20 करते हैं और देखिए 20 की जगह 30 कर दी, 20 पहले ही से है, तो देखिए यहाँ पे ये एरर आएगी, एरर को जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पे एरर आ गई, मतलब यहाँ पे जो एरर है वो हमको देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसको हटा देते हैं, मान लो इसको हटा दिए और इसको हम जो है सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करते हैं और यहाँ हम कर देते हैं माय नाम। ये देखिए माय नाम लिए और फिर आप इस प्रकार लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको फाइनल इंट माय नाम हमने लिए 20 और 20 को हमने जो है प्रिंट करा दिए, तो 20 को प्रिंट कराए हैं। तो देखिए अब हम जो है इसको रन करा के देखते हैं। रन कराए हमने तो देखिए 20 आ गया। ठीक, अब ये 20 ऊपर वाला था, ऊपर वाला अगर हम रखें तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम फाइनल के सामने कमेंट में क्या लिख सकते हैं कि भाई अगर आप वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, मतलब आप लिख सकते हैं कि ओवरराइट वेरिएबल की वैल्यू, अपन ऐसे लिख देते हैं वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट ओवरराइट, ऐसे आप लिख सकते हैं, मतलब कमेंट के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जब भी आप फाइनल कीवर्ड लगाते हैं इंट डेटा टाइप के सामने तो उसकी वैल्यू को ओवरराइट आप नहीं कर सकते, अगर करना चाहे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है कमेंट दे सकते हैं। दिस इज़, यहाँ पे लिख दो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये कमेंट का उपयोग है। ठीक है, आगे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मान लो हमने फाइनल कीवर्ड के बारे में बात करें, तो अभी हम बात करेंगे बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, केयर है, तो वो डेटा टाइप के बारे में हम बात करेंगे। एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले वेरिएबल। डिस्प्ले वेरिएबल होता क्या है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, स्ट्रिंग हम लिख देते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग करके फर्स्ट नेम हम लिख देते हैं, यहाँ पे करके हम लिख दिए फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम लिखने के बाद हम ले देते हैं यहाँ पे कि भाई कोई भी नाम हो सकता है, SSW हमने ले लिए। ठीक है, और इसमें हमने एंटर कर दिए। फिर एक और वेरिएबल हमने लिए स्ट्रिंग लास्ट नेम, ये हमने लिए लास्ट नेम, और इसमें हम लिख देते हैं एजुकेशन। क्या लिख देते हैं, एजुकेशन, और इसको भी कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दो।
उसके बाद हमने ले लिए स्ट्रिंग, एक ले लिए फुल नेम, मतलब दोनों ही जुड़कर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात, हम दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। पर उसके लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पे बीच में स्पेस देना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस आना चाहिए। और यहाँ कर लेते हैं हम फर्स्ट नेम प्लस यहाँ पे कर लेते हैं लास्ट नेम। ये देखिए, मान लो हमने यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम में ये स्टोर करा दिए, लास्ट नेम में ये स्टोर करा दिए, और फुल नेम में हमने दोनों को जोड़कर स्टोर करा दिए। ठीक है। और जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ हम कर लेते हैं फुल नेम। ठीक है, ये देखिए फुल नेम करे, करली मतलब जो सेमीकोलन है वो लगाए हमने, और उसके बाद हमने कर दी इसको रन। जैसे हम रन करते हैं तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो क्या आया है। आउटपुट देखने को मिलेगा आपको SSW एजुकेशन पूरा नाम आ गया, जबकि हमने अलग अलग लिखे थे। तो यहाँ पे हम जो है स्ट्रिंग को आपस में जोड़ भी सकते हैं और नंबर्स को भी जोड़ सकते हैं। साथ ही हम इसके अंतर्गत और क्या लिख सकते हैं, अगर फुल नेम लिख देते हैं तो फुल नेम के पहले भी हम और कुछ लिख सकते हैं, जिसको डबल कोट में लिख सकते हैं, या फिर 2 वेरिएबल प्रिंट कराना है जोड़कर, तब भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है प्लस का साइन लगा देते हैं जब भी 2 से अधिक वेरिएबल यहाँ प्रिंट कराना होता है। तो दिस इज़ जो है आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म, और यहाँ लगा देते हैं हम ऐसे स्पेस करके। और अब देखिए ये जो है हमारा कैसे प्रिंट होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे SSW एजुकेशन प्रिंट हुआ है तो उसके सामने लिखा है दिस इज़ अवर प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या देखने को मिला, डबल कोट के अंदर आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, पर दूसरी चीज़ प्रिंट कराना तो उसके लिए लगाते हैं प्लस का साइन। ठीक है, कहाँ, प्रिंट एलन वाली लाइन में। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले वेरिएबल। इसके अलावा प्लस का साइन हमने लगा लिए, यहीं पे हम जोड़ भी सकते हैं। मान लो हमको 2 वेरिएबल लेना है, मान लो यहाँ पे इंट करके हमने ले लिए x, और x को दे दिए हमने 30, और इंट करके हमने ले लिए बाय, और बाय को दे दिए 40। ठीक है, और यहाँ हम कर लेते हैं सीधे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब हमने प्रिंट करना है। तो x प्लस बाय ऐसे भी करके हम जो है वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले बात कर ली है। तो देखिए जब आप प्रिंट करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको 70 मिल गया है, दोनों का आउटपुट आपको 70 देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाता है आपका प्लस साइन करके यूज़ करे हमने 2, मतलब यूज़ प्लस साइन, है ना। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल के बीच में हमने प्लस साइन का उपयोग करे हैं। कमेंट आप लिखते जाइए ताकि रीडेबिलिटी बनी रहे। रीडेबिलिटी का मतलब दोबारा जब आप कोड का उपयोग करोगे तो आपको ये चीज़ें पता चलते रहेगी। दूसरी चीज़, जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो आपको x के सामने 30 ले रहा है और y के सामने 40 अलग अलग लाइन में। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मान लो हमने इसको हटा दिए, उदाहरण के लिए इसको हटा देते हैं। तो इंट करके x, और हम ले लेते हैं x बराबर ले लेते हैं 40, कॉमा लगा के y बराबर ले लेते हैं 50। y बराबर क्या ले लेते हैं 50। तो ऐसे भी तो ले सकते हैं, मान लो हमको एक ही बार इंट लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आगे आप जो है कॉमा लगा के उनकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप जो है इसको कमेंट बना देते हैं, हम इसको बना देते हैं कमेंट, और यहाँ नीचे लिख देते हैं कि इंट करके हमने ले लिए x, y, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब वैल्यू को कैसे डिफाइन करोगे, तो वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है x। अगर एक सी वैल्यू देना है तो आपको x बराबर y बराबर 30 लिख दो। ठीक है, ये 30 लिखे तो दोनों की वैल्यू कितनी चली गई, 30 चली गई। जब हम रन करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, 30 चली गई है। ठीक है, पर हम अलग अलग भी असाइन करना चाहे तो अलग अलग असाइन कर सकते हैं। भाई x की वैल्यू हमने 40 दे दिए और y की वैल्यू हमने क्या दे दिए, 50 दे दिए। तो ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अलग अलग प्रकार से असाइन करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। अब एक चीज़ और देखने को मिलती है हमको, जावा के आइडेंटिफायर्स। तो जावा के आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ समझते हैं वेरिएबल्स के अंतर्गत। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए जब हम वेरिएबल ले रहे हैं तो वेरिएबल का नाम एक यूनिक नाम होता है, मतलब एक बार हमने आई डिफाइन कर दी, दूसरी बार हम आई नहीं ले सकते हैं दूसरे वेरिएबल में। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक प्रकार से ये भी आइडेंटिफायर। परंतु यदि हमको किसी की एज इनपुट कराना है तो हम क्या लेंगे, आई लेंगे क्या, नहीं, हम यहाँ लेंगे एज।
क्या लेंगे, एज। अगर किसी का नेम इनपुट कराना था हम क्या लेंगे, नेम। ऐसा नहीं लेंगे कि एक्स वाई जेड। तो जब भी हम इस प्रकार से आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसका पूरा नाम लिखते हैं, शॉर्ट नाम भी लिख सकते हैं पर मीनिंगफुल होना चाहिए इसलिए पूरा नाम लिखते हैं, तो इसी नाम को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर, जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, मतलब वेरिएबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे हम यहाँ एक्स वाई भी ले सकते हैं, पर एक्स वाई ना लेकर हम क्या लेते हैं, एज ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, मंथ ले लेते हैं, डे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाता है क्या, जो आपका वेरिएबल है वही आपका आइडेंटिफायर कहलाता है। कुछ रूल्स होते हैं मतलब जो आपके वेरिएबल है उसको डिफाइन करने के लिए, तो रूल्स को हम बात कर लेते हैं। मतलब जावा के अंतर्गत जो वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं उनको हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो रूल होता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, उसके अंतर्गत आपको लेटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेटर के बाद हमको क्या मिल जाएगी, डिजिट्स। ठीक है, डिजिट कैसे, डिजिट बाद में मिलेगी, लेटर के बाद डिजिट मिलेगी। साथ ही आप इसके अंदर अंडर स्कोर भी ले सकते हैं। अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है, जो डैश होता है डैश के बॉटम में जो लगा होता है। उदाहरण के लिए हम ए अंडर स्कोर बी कर रहे हैं तो देखिए बॉटम पे लगा है, इसी को बोल देते हैं अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर हम ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डॉलर का साइन भी ले सकते हैं। डॉलर का साइन आपको पता है कैसा होता है, तो डॉलर का साइन ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम वेरिएबल के नाम में क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं, अंडर स्कोर ले सकते हैं, डॉलर ले सकते हैं। पर लिखने का तरीका क्या होता है कि जब भी आप वेरिएबल के नाम को स्टार्ट करो तो वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से। उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप वेरिएबल का नाम लेंगे तो आप नेम के बाद वन लगा सकते हैं, ना कि आप नेम के पहले वन लगाओगे। देखिए वन नेम ऐसा लिखोगे कितना अजीब लगेगा, तो इसलिए नेम के पहले वन लगाना कि नहीं, बाद में लगा सकते हैं। जैसे किसी की एज लेना है 2 बार तो एज 1 और एज 2 ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं कर सकते कि एज पहले मतलब एज बाद में आ जाए और वन पहले जाए, नहीं। तो ये बोला क्या जा रहा है, स्टार्ट होना चाहिए लेटर से, बाद में आप कुछ भी लगा सकते हैं। पर दूसरी चीज़, आप अंडर स्कोर और डॉलर के साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी भी वेरिएबल का नाम जो है क्या होना चाहिए, लोअर केस। ठीक है, मतलब जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखो तो वो जो है लोअर केस में होना चाहिए। लोअर केस का मतलब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप अपर केस में भी लिख सकते हैं परंतु ये केस सेंसिटिव है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जब आप फर्स्ट लिखते हो और उसके बाद आप नेम लिखते हो तो बीच में आपको गैप नहीं छोड़ना है। बीच में आप अंडर स्कोर लगा सकते हैं तो बीच में वाइट स्पेस नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप अगर ए डिफाइन करते हो और स्मॉल ए डिफाइन करते हो, दोनों का नाम अलग अलग कहलाएगा क्योंकि केस सेंसिटिव है। जावा क्या है, केस सेंसिटिव है। दूसरी चीज़, जब वेरिएबल का नाम लेंगे तो वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे इंट नाम का, वॉइड नाम का वेरिएबल आप नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हो सकते हैं जावा के अंतर्गत वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। मतलब हम यहाँ एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे आपको अगर एज डिफाइन करना तो एज ऐसे लिखना पड़ेगा और एज के बाद आपको लिखना पड़ेगा जैसे इस प्रकार से। अब आप पहले एज 1 लगाओगे इस प्रकार से तो ये गलत कहलाएगा। देखिए रेड अलर्ट यहाँ पे आ रही है, रन भी कराएंगे तो रन नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एज। ठीक है, परंतु इसके सामने आप लगा लेते जैसे डॉलर तो कोई दिक्कत नहीं। एरर आई क्या, नहीं। इसके सामने आप अंडर स्कोर लगा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको जैसे मान लो आपने ये तो डिफाइन कर लिए, फिर आपने ले लिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट और स्पेस देखें नाम। ठीक है, तो बीच में आपने क्या लिखे हो, वाइट स्पेस, तो भी यहाँ पे एरर आ रही है। देखिए रेड अलर्ट आ रहा है और बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको बीच में कुछ ना कुछ देना चाहिए और यहाँ आप जो है डबल कोट के अंदर लिख देते हैं SSW। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ रेड अलर्ट क्यों आ रही है, क्योंकि बीच में वाइट स्पेस नहीं देना। आप अंडर स्कोर दे सकते हैं तो ये नाम सही कहलाएगा। तो कुछ ये चीज़ें थी हमारी वेरिएबल के लिए। आगे हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में विस्तार से। ठीक है, सारे डेटा टाइप का उपयोग करना भी सीखेंगे और आगे वेरिएबल के रियल लाइफ एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप जो है टेलीग्राम पर भी मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।